आज हम करेंगे असाइनमेंट 5.1 का मेथड नंबर 3, जो बहुत इजी मेथड होगा। अब बॉक्स हमारे पास था 40 kg मैथ। देखिए हमें मैथ दिया हुआ है, 40 kg इज ड्रैग्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इसकी हाइट, हमें ये हाइट दी हुई है हमारे पास, इसमें डायग्राम। ये इसमें पुराना मेथड था, स्टूडेंट ने कंप्लेन की थी कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो मेथड नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ मैं। तो जो ऊपर की तरफ हम लेके जा रहे हैं, तो टोटल वर्टिकल हाइट जो कवर कर रहा है वो है 8 मीटर। इफ़ द इंक्लाइंड प्लैंक मेक एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, ये जो थीटा है ये 20 डिग्री कवर कर रहा है, ये थीटा हमारे पास 20 डिग्री है। विद द अर्थ फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो हमने ग्रेविटी की अगेंस्ट जो वर्क डन है वो क्या होगा। देखिए हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू होगी -9.81। तो जो वर्क होगा हमारे पास, जो वर्क होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास mgh। इसमें सिंपली आप वैल्यू पुट कर दें, बाकी ये सारा मेथड जो है ये स्किप कर दें। ये इधर कॉम्प्लिकेटेड मेथड था, बहुत स्किप कर दें। तो आप इसमें मैथ पुट करें आप 40 kg। जी क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ग्रेविटी तो नीचे की तरफ एक्ट करती है, नीचे की तरफ होती है वैल्यू 9.81, और ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -9.81। और हाइट है हमारे पास 8 मीटर। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आया 3139.2। मैंने 9.81 वैल्यू ली है, इसलिए आंसर आ रहा है 9.8 से थोड़ा सा राउंड ऑफ, आंसर डिफरेंट आएगा। तो दिस इज मेथड नंबर 3। असाइनमेंट 5.2 का मेथड 2। अ क्रेन होल्डिंग mass 5000 kg, अ mass ऑफ हाइट 12 मीटर। एक क्रेन है, उसने जो मैस होल्ड किया हुआ है वो है 5000 kg, और उसकी हाइट हमें दी हुई है 12 मीटर। सडनली द क्रेन अनहोल्ड द मैस, क्रेन ने यहाँ से मैस हमें गिरा दिया, क्रेन ने 5000 मैस का उसने गिरा दिया। फाइंड द किनेटिक एनर्जी ऑफ मैस जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो मैस ग्राउंड पे स्ट्राइक होने से ठीक पहले उसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो जी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी 9.81। तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी में जो उसने गेन ली है वो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी mgh के, और मैथ हमें दिया हुआ है 5000 kg, जी की वैल्यू 9.81 और हाइट है 12। हमने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 588600 जूल। सिंपल कि जितना वो किनेटिक एनर्जी नीचे जाते जाते गेन करेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसने लॉस की है। तो किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। मैथ जी और एच की वैल्यू पुट करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इससे भी समझ ना आए तो मुझे काइंडली कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको एनदर मेथड से करा दूंगा। नहीं वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, सबसे सिंपल मेथड इसका यही है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।